देवेंद्र फडणवीस साहब हमारे जो चीफ मिनिस्टर है स्टेट के, उनका भी जो कमेंट आया, स्टेटमेंट आया कि ये गलत चीज़ है और इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। लेकिन आरोपी जो भी आरोपी है ये लोग, इनका नाम है रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना, आशीष चंचलानी, अपूर्व मखीजा और इंडियाज़ गॉट लेटेंट को भी हमने पूरा एक पार्टी बनाया यहाँ पे। ये जो शो जो भी बनाया हुआ है ये इंडियाज़ गॉट लेटेंट नाम का, यहाँ पे अलग अलग लोगों को बुलाया जा रहा है, इनके थ्रू गंदी अश्लील भाषाओं को यूज़ किया जा रहा है। लेडीज़ और मेन में कोई आदमी औरत में कोई फ़र्क नहीं समझा जा रहा है, आपस में एक अश्लील तरीके का एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है। पहले भी इनके ऊपर काफ़ी कुछ केसेस वगैरह हुए, पहले भी इनके ऊपर FIR वगैरह हुए, पहले भी इनके ऊपर एक्शंस किए गए हुए। थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा लेकिन ये लोग को आप कोर्ट में ज़रूर देखेंगे, वो मेरा आपसे वादा है। देखिए, इसमें 5 साल तक की जेल है क्योंकि इसमें सेक्शन 67 IT एक्ट का है, इसमें BNS के भी काफ़ी सेक्शन है, 296 है। आज ही बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट में जो क्रिमिनल कोर्ट होती है वहाँ पर एक याचिका फाइल की है, ये हमारे कंप्लेनेंट है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम देखे जा रहे हैं कि फिलहाल जिस तरीके से यहाँ भी लिखा हुआ है, देखा जा रहा है तो सोशल मीडिया पे आए दिन अभी खबरें सामने आ रही कि हमारा देश कहाँ जा रहा है, हमारा फ्यूचर कहाँ जा रहा है, हमारा जनरेशन कहाँ जा रहा है। ये शो पे कई बार अभी तक इसके बहुत सारे एपिसोड हम सभी के बीच में आए, बहुत अच्छे एक्टर्स इन्फ्लुएंसर्स भी हमें यहाँ नजर आए अपनी फिल्म को प्रमोट करते हुए भी, अपने काम को प्रमोट करते हुए, लेकिन दिन ब दिन इस तरह के कंटेंट वल्गर होते जा रहे हैं, ऐसा सामने आया। जिसके कारण अभी जो हाल ही में शो हुआ इसमें रणवीर अलाहाबादिया, आशीष चंचलानी और भी जो वहाँ पर आए थे दिग्गज इन्फ्लुएंसर्स, उन्होंने इस तरीके की भाषा का उपयोग किया जिसके कारण फिलहाल अभी समाज कहीं ना कहीं इस तरीके के कंटेंट से डरा हुआ है। सो एज एक पोजिशन पर आज आप यहाँ पर हमारे साथ हैं, आपको क्या लगता है कि किस तरीके से इस शो को प्रेजेंट किया जा रहा है और क्या हम सभी के बीच में लाया जा रहा है? देखिए, मैं शुरू में सबसे पहले एक बात बोलना चाहूँगा कि ये कोई नई बात नहीं है। काफ़ी सालों से, जब से ये सोशल मीडिया जो है ट्रेंडिंग पे आया हुआ है, यूट्यूब आया, टिकटॉक आया, टिकटॉक तो खैर बैन हो गया बहुत उसकी पर्सनल चीज़ों की वजह से, लेकिन ये काफ़ी टाइम से जो है इस तरीके की चीज़ें चल रही थी। फिर OTT प्लेटफॉर्म्स आए जहाँ पे आज भी गाली गलौज का, बुरी भाषाओं का, अभद्र चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी फ़िलहाल ही में जो चीज़ काफ़ी महीनों से इनफैक्ट काफ़ी ट्रेंडिंग में दिख के आ रही थी कि आपस में कुछ जोक्स पास हो रहे हैं, कभी किसी रिलीजियस के ख़िलाफ़, कभी किसी की मान्यताओं के ख़िलाफ़, कभी किसी को पर्सनल डिफेम करना। अभी ये तो लिमिट्स इतनी क्रॉस हो गई है कि ये जो शो जो भी बनाया हुआ है ये इंडियाज़ गॉट लेटेंट नाम का, यहाँ पे अलग अलग लोगों को बुलाया जा रहा है, इनके थ्रू गंदी अश्लील भाषाओं को यूज़ किया जा रहा है। लेडीज़ और मेन में कोई आदमी औरत में कोई फ़र्क नहीं समझा जा रहा है, आपस में एक अश्लील तरीके का एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है। तो काफ़ी वक्त से लोग इस चीज़ को नज़र कर भी रहे थे। मुझे इनफैक्ट पर्सनली भी, हमें भी काफ़ी लोगों का एक बहुत टाइम से, काफ़ी महीनों से इस चीज़ का रिक्वेस्ट भी आया था कि कुछ एक्शन इसके ऊपर होना चाहिए बिकॉज ये लिमिट्स काफ़ी क्रॉस हो रही है। और फाइनली आज वो क्रॉस हो ही गया। जैसे कि एक सुबह एक कंटेंट हमारे सामने आया कि कुछ पेरेंट्स के नाम पर बहुत ही अश्लील, के माँ बाप के भी दायरे जो है वो क्रॉस करके जो है गंदी भाषाओं का इस्तेमाल करके किसी को कमेंट करना, किसी को रोस्ट करना, किसी को इन चीज़ों की वजह से कितने लोगों को सुसाइडल टेंडेंसीज आती है। इसके अलावा जो है ये जो चीज़ें बनाई जा रही है ये यूथ के नाम पे और यूथ को गुमराह करने का, जो युवा को जो काम किया जा रहा है, ये बहुत ही अफसोसजनक बात है कि इस तरीके की चीज़ें हो रही है। तो आज जब हमें मालूम पड़ा कि इस तरीके की चीज़ें हुई है तो हमने ना कोई वेट करके, इनफैक्ट देवेंद्र फडणवीस साहब हमारे जो चीफ मिनिस्टर है स्टेट के, उनका भी जो कमेंट आया, स्टेटमेंट आया कि ये गलत चीज़ है और इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, तो हमने भी अपनी तरफ से जितना एक्शन हो सके हमने आज एक्शन किया है। हमने इमीडिएटली जब हमें पता चला तो हमने ये आज ही बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट में जो क्रिमिनल कोर्ट होती है वहाँ पर एक याचिका फाइल की है। ये हमारे कंप्लेनेंट है निखिल रूपारेल जी, ये कांग्रेस के जो है वो कार्यकर्ता है, अच्छी पोजीशन पर है। तो इनका भी मुझे फ़ोन आया आज के लेट्स डू इट, के इसको भाई आगे थोड़ा करते हैं। तो काफ़ी इन्होंने भी वक्त दिया और हमने सब थोड़ा आज काम बाजू में रखकर सबसे पहले कंप्लेंट फाइल की है बांद्रा कोर्ट में। अभी हमने डिमांड किया है कोर्ट से डायरेक्टली कि इन आरोपी जो भी आरोपी है ये लोग, इनका नाम है रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना, आशीष चंचलानी, अपूर्व मखीजा और इंडियाज़ गॉट लेटेंट को भी हमने पूरा एक पार्टी बनाया यहाँ पे। हमने इनके ऊपर जो चार्जेस जो लगाए हुए हैं वो है ऑब्स्सीन एक्ट को लेके। ऑब्स्सीन एक्ट जो है वो BNS में सेक्शन 296 के अंदर फॉल होता है, पहले IPC में 294 था इसका सेक्शन। तो हमने इसके तहत जो है वो कोर्ट से रिक्वेस्ट की है, कोर्ट से अपील की है कि इन लोगों को समझ कर इनको कोर्ट में बुलाकर इनके ऊपर जो है वो कार्रवाई की जाए और ट्रायल में अगर प्रूव हो कि इन लोगों ने इस तरीके की अश्लील हरकतें की हुई है तो इसकी सज़ा जो है वो 5 साल तक की जेल हो सकती है। जिस
तरीके से आपने कहा कि सर उन्होंने 5 साल की सजा हो सकती है, लेकिन काफ़ी लंबे टाइम से शो चल रहा है, लेकिन अब इसी स्टेज पर अगर क्यों एक्शन लिया गया? मतलब इसके पहले कई और भी ऐसे इन्फ्लुएंसर्स वहाँ पहुंचे जिन्होंने इससे ज़्यादा भाषा का इस्तेमाल किया, जहाँ पे लड़कियों की शादी में देखा कपड़े भी फाड़े गए, बिल्कुल और भी बिल्कुल। बहुत ऐसी बातें की वहाँ पे की, फिर भी लेकिन आज जाकर क्यों एक्शन लिया, क्यों आज देश जागा? देखिए, मैं अगर मेरी पर्सनल कैपेसिटी की बात करूँ तो काफ़ी हमने पहले भी जो है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के, अगर मैं अभी किसी का नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन हमने पहले भी ऐसे एक्शंस लिए हुए लीगली, और वो काफ़ी हद तक जवाब दिए भी है कि जैसे कि वेब सीरीज़ बनी जा रही है, वेब सीरीज़ में एरोटिक कंटेंट दिखाया जा रहा है, गंदी भाषा यूज़ की जा रही है, तो पहले भी हमने एक्शन लिया हुआ। लेकिन अगर इन चीज़ों को रोक नहीं लगाया जाएगा तो ये चीज़ें बढ़ते रहेंगी। हम काफ़ी हद तक जो है हमारी सोसाइटी, हमारे लोग जो है वो नज़रअंदाज करते हैं चीज़ों को। ठीक है, हम नहीं देख रहे, कोई बात नहीं, हमको कोई चीज़ पसंद नहीं है, लेकिन हम ये चीज़ अफसोस काफ़ी बार जो है वो भूल जाते हैं कि हम नहीं देख रहे, लेकिन काफ़ी जो है समाज देख रहा है, युवा देख रहा है, तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर आती है। आज अगर हमने इसके ऊपर एक्शन लिया, उस एक्शन लेने का रीज़न ये है क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे मैंने बताया कि नज़रअंदाज चीज़ें हो जाती है कि ठीक है कौन देख रहा है, किसी के पास टाइम नहीं है, लेकिन एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हम सबके ऊपर ड्यूटी है इस चीज़ के ऊपर एक्ट करना, इस चीज़ों को इनको कोर्ट तक लेके जाना, इनको समझाना और सिखाना कि ये आपका दायरा है, इस दायरे के बाहर आप नहीं जा सकते हो। क्योंकि आज जो है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म और यूट्यूब के नाम पे जो है वो, क्योंकि सेंसर बोर्ड तो यहाँ पे होता नहीं है, तो कुछ सेंसर करने वाला है नहीं, तो एक्शन जहाँ तक लेने की बात है तो एक्शन हर किसी को, कोई किसी के पास शायद वक्त नहीं है, किसी के पास अपने पर्सनल रीज़न से, यहाँ किसी को शायद लीगल नॉलेज नहीं है, बहुत सी चीज़ें सामने आती है। तो हम सबका ये ड्यूटी है कि ये चीज़ किया जाए। और बहुत आपने सही सवाल पूछा ये कि अचानक क्यों देश जाग गया इसके अंदर। मैं तो बोलूँगा कि अच्छा हुआ कि देर आए दुरुस्त आए, जाग गया वो ज़रूरी है। और ये मैं अपने हमारे स्टेट के सीएम साहब को, फडणवीस साहब को भी इस चीज़ का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि उनके एक स्टेटमेंट की वजह से जो है वो मुंबई पुलिस जो है वो एक्टिव हुई है। तो खैर हमने तो जो कंप्लेंट फाइल किया, हमारा इसमें पुलिस का कोई लेना देना नहीं है, हमने डायरेक्टली कोर्ट में फाइल किया। हम कोर्ट से डिमांड कर रहे हैं कि 202 का पुलिस इंक्वायरी कंडक्ट किया जाए और इन लोगों को पुलिस स्टेशन में बुलाकर इनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्डिंग, इनके सारे एविडेंस लिए जाए, इनके शो को बंद किया जाए और इस तरीके से समन्स इशू करवाकर इनके ऊपर पूरी कार्रवाई की जाए। तो जिस तरीके देखा जाए, ये शो की बात करें या वेब सीरीज़ की बात करें और भी ऐसे कई कंटेंट जो हम सभी के बीच में आते हैं, ये उस तरीके का है कि वो एक हाथ है और फिर हमारे यूथ एक हाथ है जिससे दो ताली बजती है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे इस शो में कई बार यूथ जाते हैं, कई बार जुड़ते हैं, क्योंकि आज की डेट में इंडियन आइडल और इंडिया गॉट टैलेंट की जगह लोग ये देखना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, यूथ इसकी तरफ ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं जब से हमारे यहाँ पे देश में कोविड के बाद से जब ओटीटी प्लेटफॉर्म को ओपन कर दिया गया, अब सिनेमा घर की फिल्में ड्रॉप होते हुए ओटीटी ज़्यादा हिट हो रहा है, कहीं ना कहीं ओटीटी फिल्मों को ज़्यादा सराहना मिल रहा है, इस तरीके के शोज़ को ज़्यादा सराहना मिल रहा है, और यूट्यूब आज एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है और यहीं से वो करोड़ों की इनकम कर रहे हैं। सो डू यू एवर थिंक कि इस तरीके से कहीं ना कहीं हमारे यूथ का भी एक इसमें बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने डे वन से इस तरीके कंटेंट को सराहना दिया? देखिए, मैं तो एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जहाँ तक थिएटर रिलीज़ की बात होती है कोई भी मूवीज़ वगैरह की, सेंसर बोर्ड, जैसे मैंने बताया आपको, सेंसर बोर्ड होता है, सेंसर बोर्ड उसको सेंसर करके फिर उसके बाद पब्लिश करता है कि इसमें ए ग्रेड आना चाहिए, क्या यूए आना चाहिए, जो हर बच्चे भी देख सके, बड़े भी देख सके। अब ये जो चीज़ है, ये ओटीटी जो एस्केप बन के जो आया हुआ है मार्केट के अंदर, पहले भी इनके ऊपर काफ़ी कुछ केसेस वगैरह हुए, पहले भी इनके ऊपर एफआईआर वगैरह हुए, पहले भी इनके ऊपर एक्शंस किए गए हुए, लेकिन ये जो डेयरिंग जो है वो डेयरिंग इनकी खत्म होती ही नहीं है। कुछ अगर एक्शन हुआ तो फिर कुछ चीज़ें नहीं आ जाती है, कभी कोई कम्युनिटी के खिलाफ, कभी कोई कास्ट के खिलाफ, कोई ऐसे काफ़ी पहले भी अक्सर चीज़ें हुई है। अब रही बात कि यूथ के इन्वॉल्वमेंट की, जैसे मैंने आपको बताया कि जब मार्केट में कोई चीज़ नहीं आती है तो लोग उसको एंटरटेन करके देखते हैं, लेकिन लोग ये भूल के, पहले के एक ज़माने में ये होता था कि माँ बाप और जो फैमिली लोग जो है, अगर आप कोई मूवी देख रहे हो घर के अंदर, उस पर अगर कोई गलती से इरोटिक सीन आ गया तो लोग टीवी बंद कर देते थे। आज ये चीज़ें इतनी आम हो गई कि लोग आपस में बैठ के देख रहे हैं और उसको समझ रहे हैं, कोई एक बेसिकली एक शाइनेस और शेम जो है वो एक तरीके से समाज से जो है वो हटी गई है। तो ये हमारा ड्यूटी है कि हम अपनी यूथ को जो है वो सही राह दिखाएं, सही चीज़ों को बताएं, क्योंकि अगर जैसे कि अगर आप किसी इंसान को अगर कोई चीज़ पसंद है खाने के लिए, जो चीज़ नहीं आई हुई है, लेकिन उसको खाने से अगर उसको प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन वो टेस्ट के लिए अगर खा रहा है तो उसको हेल्थ इश्यूज़ तो होने वाले हैं। और इसीलिए जो है हमारे कंट्री में जो है वो काफ़ी चीज़ों को लेकर बैन भी किया जाता है। जैसे टिकटॉक का एडिक्शन आया हुआ था, लेकिन कंट्री ने उसके ऊपर एक्शन लिया, कंट्री ने उसको बैन किया, गवर्नमेंट ने उसको बैन की। तो इस तरीके से अगर जब हम आवाज़ उठाएंगे तभी ही कुछ एक्शन होगा, क्योंकि हमारी यूथ तो बाय डिफ़ॉल्ट ये है, क्योंकि इसीलिए उसको यूथ बोला जाता है, क्योंकि वो नई चीज़ों से आकर्षित होती है, नई चीज़ों से अट्रैक्ट होती है। तो इसलिए हम सब पर ये ड्यूटी है ये चीज़ समझना कि हम एक तरीके से इसको सही राह पर चलाएं और जितना हो सके एक हर एक इंसान की कैपेसिटी में इस चीज़ के ऊपर एक्शन, लीगल एक्शन लिया जाए। सो जिस तरह देखा जाए हमारे देश में भी कहीं ना कहीं जो हम बात करें, ये शो इस तरीके से बनाया गया था कि ऑडियंस को हम एंटरटेन करें, कहीं ना कहीं हंसी का पात्र बन के शो हम सभी के बीच में आया था। चार्ली चैपलिन वो थे जिन्होंने बिना कुछ बोले इस देश को हंसाया था। उसके बाद जॉन ली और राजपाल यादव जिन्होंने कोई भी इससे आज तक अभिद्र नहीं किया, और एक टेलीविजन शो है तारक मेहता जो कभी इस तरीके का अभिद्र नहीं करता।
लेकिन अब ऑडियंस को हंसी तब आती है जब उनके धर्म का मजाक उड़ाया जाता है। अब ऑडियंस को तब हंसी आती है जब अपनी माँ बहनों के प्रति गाली सुनते हैं। तो क्या लगता है जो परिवर्तन आ रहा है इसमें क्या होना चाहिए? बहुत ही आपने अच्छा मुद्दा उठाया है ये कि एक तरीके से लिमिट्स जो है वो कुछ बची नहीं है, कोई सीमा, कोई कुछ किसी को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि लोगों को जैसे कि नई चीज़ें पसंद आती हैं। अब नई चीज़ों का मतलब ये तो जैसे कि अभी अक्सर आप ये भी देख रहे हो कि आजकल ड्रेसिंग सेंस नाम पे भी लोग न्यूडिटी फैला रहे हैं। लोग जो है वो लिटरली न्यूड बन के घूम रहे हैं मार्केट के अंदर, जबकि हमारे देश में ऑलरेडी कानून है, सेक्शन 294 आईपीसी का एग्जिस्ट करता है, जो अभी 296 बीएनएस पे कन्वर्ट हुआ है। रणवीर सिंह एक्टर के ऊपर भी एफआईआर हुआ था जब उनका कोई न्यूड फोटो मार्केट में बाहर आया था। तो कानून हमारे पास है, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये है कि कानून का जो है वो इम्प्लीमेंटेशन और नॉलेज जो है वो लोगों के कान में बराबर से गया हुआ नहीं है। तो ये ही काम हमारा, और जैसे कि आप मीडिया है, आपके ज़रिए हम ये लोगों को मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि ये गलत है, ये क्राइम है। इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट अगर किसी का रहेगा तो उसका हाथ भी इसके अंदर आएगा, क्योंकि अगर आप देख रहे हो तो आप प्रमोट भी कर रहे हो, और आप प्रमोट करके एक तरीके से अपनी फैमिली के अंदर भी एक रॉन्ग मैसेज पहुँचा रहे हो। तो एक कॉमन सा एक तरीका बन गया है लोगों को इंसल्ट करना, लोगों को रोस्ट करना। कितनी सुसाइड्स कंट्रीज़ में हो रही है, कितने हरासमेंट लोगों को हो रही है, कितने लोगों को एक रोस्टिंग के नाम पे जो है मजाक उड़ाया जा रहा है यूट्यूब के थ्रू, कभी किसी और सोशल मीडिया के थ्रू। तो ये हाई टाइम है कि इस चीज़ को बंद करना चाहिए, क्योंकि कल चलकर अगर किसी के रोस्टिंग की वजह से किसी का इंसल्ट होता है, किसी ने अगर सुसाइड किया, तो वो पूरा का पूरा शो रिस्पॉन्सिबल रहेगा उस चीज़ के लिए। दूसरे सर, आपने कहा कपड़ों की बात की, तो अब ऐसा हो गया कि हम मंदिर जैसे पवित्र जगह पर छोटे कपड़े पहनकर जाने को बंद कर देंगे कि अब आप छोटे कपड़े, वेस्टर्न कपड़े नहीं पहन सकते, तो आपको डिसेंट ही कपड़े वहाँ पर पहन के जाने पड़ेंगे। आपको क्या लगता है जिस तरीके से अभी इस पर बात उठी थी, क्या आगे चल के इसमें कोई परिवर्तन आएगा कि बंद हो सकता है, या फिर इस तरह के कंटेंट हम सभी तक नहीं पहुँचेंगे? देखिए, बहुत आज वापस से आपने बहुत अच्छा एक सवाल किया। जैसे बाइट डांस जब टिकटॉक को लेके आया था इंडिया में, तो बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट था कि हम तो एक टॉप लेवल के सोशल मीडिया का एक एप्लीकेशन हमने बनाया। लेकिन क्या हुआ, घमंड जो है वो ख़त्म हो गया, टिकटॉक बैन हो गया। बट टिकटॉक बैन का मैं एक बात रखना चाहूँगा कि टिकटॉक बैन के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में पिटीशन भी हमने फाइल किया हुआ था। हमारे 2 महीने के अंदर ही बाय डिफ़ॉल्ट गवर्नमेंट ने उसको बैन कर दिया, तो हमारा वो चीज़ भी हमारा पूरी हुई कहीं ना कहीं। तो हम उम्मीद अगर रखें और हम अगर एक्शन ले तो चीज़ें हमको रिजल्ट बन के सामने आएगी, लेकिन अगर हम एक्शन ले ही नहीं, हम अगर हाथ पे हाथ धर के रहे, बैठे रहे, तो ये चीज़ें तो बढ़ती रहेगी। और क्योंकि आज इस तरीके, जैसे आपने एक और एक अच्छा एग्जांपल लिया था कि चार्ली चैपलिन का एग्जांपल लिया आपने तारक मेहता उल्टा चश्मा का एग्जांपल लिया। इन लोगों ने लोगों को हंसाया, समझाया और अच्छा मैसेज भी पहुंचाया और सोसाइटल एक वैल्यूज़ क्रिएट भी की। लेकिन यहाँ पे तो ये कम्प्लीटली, यहाँ पे तो कोई लिमिट ही बची हुई नहीं है। ये यहाँ पे औरतें और आदमी आपस में बैठ के एक दूसरे के प्राइवेट पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ गंदे अश्लील कंटेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या सीख दे रहे हो ये लोग जो है लोगों को? क्योंकि इस पर से कितने लोग तो पॉडकास्ट चला रहे हैं, ये पॉडकास्ट चला रहे हैं, अच्छे इन्फ्लुएंशियल लोगों को बुला के, कोई चीफ मिनिस्टर आ रहा है, कोई अलग मिनिस्टर आ रहा है, कोई एक्टर आ रहा है, ये एक्टर्स इनके पास जा रहे हैं ये सोचकर कि ये जो है वो अच्छा मैसेज पहुंचा रहे हैं। लेकिन आज जो है इन लोगों की असलियत बाहर आ गई कि इनका दिमाग कितना अश्लील है। अभी एक और एक वीडियो वायरल सरफेस हो रहा है कि इन्होंने माफ़ी मांगा हुआ है, और माफ़ी मांग कर ये बोल रहे हैं कि वो डिलीट वगैरह करने की डिमांड कर रहे हैं, वो एपिसोड वीडियोस वगैरह को जो भी। ये माफ़ी का मतलब तो आपके लिए ये है क्योंकि आपका जो है वो घर जो है वो तो चल रहा है आपके सोशल मीडिया फैंस की वजह से। लेकिन क्या मर्डर करने के बाद सॉरी बोलने पर क्या आपको क्राइम से माफ़ी मिल जाएगी? तो माफ़ी तो क्राइम के लिए बिल्कुल भी नहीं है, और ये क्राइम कानून के नज़र में ये ओपनली क्राइम है, तो सज़ा तो इन्हें बनती है। और ये चीज़ तो हम कोर्ट के थ्रू ज़रूर आगे लेकर जाएंगे। इसलिए हमने पुलिस स्टेशन में ना कंप्लेंट फाइल करके, हमको कोई वेट नहीं करना था, क्योंकि कंप्लेंट फाइल करेंगे एफआईआर का प्रोसीजर थोड़ा लंबा होता है, तो हमने इमीडिएटली आज कंप्लेंट कोर्ट में फाइल कर दिया, और हमें पूरा भरोसा है अपनी न्याय व्यवस्था पर। ठीक है जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस तरीके से आप कहीं ना कहीं इस तरीके की आज एक चीज़ लेकर हम सभी के बीच में आए हैं, तो आपको क्या लगता है इस पर किस तरीके की आगे चल के कार्रवाई होनी चाहिए? ये सब शोर और बैन होना चाहिए मुंबई में। इस तरह से देखा जाए, इन्होंने एक आप तक आवाज़ पहुंचाई है। कहीं ना कहीं हमारे देश में अक्सर एक विवाद उठता है कि हमारे गली मोहल्ले में काफ़ी कचरा और गंदगी है, उसको लेकर आवाज़ उठाई जाती है, गली का कचरा सहा नहीं जाता, तब हम अपने नगर सेवक के कार्यकर्ता के पास पहुँचते हैं। फिर जब ऐसे वीडियो 30 सेकंड की भी ड्रॉप होते तो फिर क्यों नहीं पहुँचते? बहुत ये चीज़ जो है, मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा इनफैक्ट मुंबई पुलिस को कि जब, क्योंकि अक्सर ऐसा नहीं है कि लोग कंप्लेंट्स फाइल नहीं करते हैं, लेकिन काफ़ी बार ऐसा अक्सर होता है कि कहीं ना कहीं पुलिस इनएक्शन रह जाता है।
कभी कभी ऐसा हो जाता है कि फिर लोग फॉलो अप नहीं करते उसको, फिर लोग समझते हैं कि पता नहीं न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा। इसीलिए ये जो हमने एक्चुअली आज किया है ना, ये हम एक मैसेज देना चाहते हैं लोगों को। ये जो कंप्लेंट है, ये कंप्लेंट हमने आज, आप मानोगे नहीं, ये यूजुअली लोग जो है पूरा दिन लगाते, वक्त लगाते, हमने आज ही दोपहर को डिसाइड किया और शाम तक हमारी कंप्लेंट फाइल भी हो गई थी। तो हमने पूरा फास्ट ट्रैक रिकॉर्ड पर रखवा कर ऑफिस के पूरे स्टाफ के साथ में सबकी मेहनत की वजह से आज ये कंप्लेंट सक्सेसफुल हुई। और जैसे कि एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, जैसे हम सबके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बीइंग अ लॉयर हमारे ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वैसे ही बीइंग अ पुलिस ऑफिसर पुलिस के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। काफ़ी हद तक वो चीज़ करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक पुलिस को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस चीज़ के लिए कि जब भी कोई कंप्लेंट्स इस तरीके की आती है तो बहुत सीरियस एक्शन लेना चाहिए इन लोगों के ऊपर, क्योंकि जब तक एक्शन नहीं होगा तब तक ये चीज़ जो है बढ़ते रहेगी, और बढ़ते रहेगा तो क्राइम बढ़ता रहेगा। और क्राइम आज की तारीख में पूरा जो वो टेक्नोलॉजी से आ गया, पूरा टीवी से आ गया ज़्यादातर क्राइम, तो इसलिए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का भी प्राविधान किया गया है लोगों के लिए, ताकि इस तरीके के अश्लील कंटेंट जो है वो बंद किए जाए। तो हमें पूरा विश्वास अपनी न्याय व्यवस्था पर, इसलिए हमने डायरेक्टली कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया आज, ना कि किसी पुलिस स्टेशन में जाके कोई कंप्लेंट फाइल की है। तो जिस तरीके देखा जाए, आज आप और मैं उस कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, हम किसी तरीके के निर्णय पर आकर खड़े हो, जहाँ हम आवाज़ उठा सकते हैं, दर्शकों तक एक मैसेज पहुँचा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आगे चल के आपके हाथ में अगर कोई ताकत या पावर आती है, तो इस तरीके के चीज़ों को आप बंद करने के लिए ऐसे क्या कदम उठाएं जिससे हम बंद हो सकें? देखिए, एक ये सेम तरीके का मुद्दा मेरे पास रखा गया था आज से लगभग 4-5 साल पहले, जब मैंने बॉम्बे हाई कोर्ट में टिकटॉक बैन के लिए पिटीशन फाइल किया था। जब जज साहब के पास से मुझे एक सवाल रखा गया था कि कुछ प्रोसीजर्स जो रहते हैं कि उनके ग्रीवेंस ऑफिसर को कंपनी के कंप्लेंट लिखो, और ये आईटी एक्ट के अंदर ही है बाय डिफ़ॉल्ट। तो मेरा सवाल तो सिर्फ ये कानून के अंदर भी उठता है कि कानून के अंदर ऐसे बहुत से लूपहोल्स हैं जहाँ पर जो है हम एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन एक्शन हो नहीं पाता, जैसे किसी चीज़ को बैन करना, किसी चीज़ को बंद करवाना, ये बहुत ज़रूरी है। आज सोशल मीडिया जो है वो दुनिया को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो कहीं ना कहीं से हमारी सरकार को जो है वो सोशल मीडिया को लेकर एक लॉ ज़रूर लेके आना चाहिए कि इसके हिसाब से ये चीज़ आनी चाहिए, क्योंकि बुलिंग होना, किसी कम्युनिटी का मजाक उड़ाना, किसी आपस में एक क्रिमिनल माहौल पैदा करना, ये सोशल मीडिया के थ्रू सबसे ज़्यादा हो रहा है, जो पहले नहीं था, क्योंकि पहले ये सब चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो अगर मैं तो सरकार से ये चीज़ विनती करना चाहूँगा कि इन चीज़ों को थोड़ा सीरियस लेकर अगर कुछ चीज़ें, अगर कुछ लॉ एग्जिस्टेंस में आए तो ये देश बहुत आगे बढ़ने की कैपेसिटी में, देश और बहुत आगे बढ़ सकता है। हमारी युवा जो है वो अलग जो है जगह पर जो है मिसगाइड नहीं होगी, सही राह पर चलेगी, और जो है वो एजुकेशन सेक्टर को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। आज की तारीख में एजुकेशन सेक्टर की मजाक उड़ाई जा रही है, ऐसा दिखाया जा रहा है कि कोई चाय वाला फेमस हो गया, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गया, और चाय वाले की वजह से लोग सोच रहे हैं कि भाई हम पढ़े क्यों, हम तो चाय वाले बनने चाहिए, जबकि ये बहुत गलत मैसेज जा रहा है, क्योंकि हर कोई इंसान चाय वाला बन जाएगा तो फिर देश को चलाएगा कौन। तो बहुत सीरियस मुद्दा है ये कि लोगों को हमारी कंट्री के अंदर जो है वो एजुकेशन सेक्टर को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। आज आप एक मीडिया स्पोक पर्सन हो, आपके माध्यम के थ्रू कितने लोग ये मैसेज को अगर देखेंगे, समझेंगे, सोचेंगे, तो उनके घर में के अंदर भी ये चीज़ प्रमोट होगी। तो बीइंग अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, मैं तो यही बोलना चाहूँगा, समझना चाहूँगा कि हम सबके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम सबके ऊपर एक ड्यूटी है। इन्होंने अपनी तरफ से जो फ़र्ज़ था वो निभाया, मैंने अपनी तरफ से फ़र्ज़ निभाया। एंड मैं एक चीज़ का वादा ज़रूर करता हूँ कि थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन ये लोग को आप कोर्ट में ज़रूर देखेंगे, वो मेरा आपसे वादा है। तो जिस तरह से आपने कहा कोर्ट का वादा, आगे किस तरीके इन पर कार्रवाई होगी, जो आपने केस इन पर लगाई, जो चीज़ हुई है? देखिए, इसमें एक प्रोसीजर होता है। अभी फर्स्ट डेट जो अभी डिसाइड होगी, फर्स्ट डेट पर जो है निखिल जी का जो है वो वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन मतलब जो है वो कोर्ट में पर्सनली खड़े होकर बताना कि जो मैंने फाइल किया सब कुछ सही है। उसके बाद सेकंड डेट पर आर्ग्यूमेंट्स होता है, आर्ग्यूमेंट्स के बाद ऑर्डर पास होता है। तो लगभग 2 से 3 डेट जाएगी। ऑर्डर जो है हम सामने से पुलिस इंक्वायरी का डिमांड करने वाले हैं, और पुलिस इंक्वायरी हम पूरी कॉन्फिडेंस है हमें कानून पर कि वो पुलिस इंक्वायरी ऑर्डर होगी। और पुलिस इंक्वायरी ऑर्डर होने के बाद ये जहाँ भी रहते हो, जिधर भी रहते हो, हमें बहुत मुश्किल से इनके एड्रेसेस वगैरह भी बहुत मुश्किल से मिले सर्च करने के बाद, ताकि हम पुलिस का काम इजी कर सकें। तो ये पुलिस को ऑर्डर जो है हम कोर्ट से दिलवाएंगे, ना कि हम पुलिस के पास डायरेक्टली जाएंगे, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर मानना हर किसी के ऊपर ड्यूटी है, कंपलसरी है। तो जब ये कोर्ट का ऑर्डर आएगा पुलिस के ऊपर, तब इंक्वायरी चालू होगी, और इंक्वायरी चालू होने के बाद जो है हम फाइनल आर्ग्यूमेंट्स करेंगे समन्स इशू कराने का। और जिस दिन समन्स इशू हो गया, समन्स इशू मतलब कोर्ट एक्शन में आ गया, कॉग्निजेंस ले लिया, एक लीगल टर्म होता है कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस लेने के बाद इन सबको कोर्ट में आकर इनकी बेल फाइल करनी पड़ेगी। तो थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा प्रोसीजर है इसके अंदर, लेकिन हम पूरे इसमें एफर्ट्स लगाने के लिए तैयार है, और इसीलिए हमने आज ही डिसाइड कर आज ही कोर्ट में कंप्लेंट फाइल इस चीज़ का कर दिया। कितने टाइम की सजा होगी अगर ऐसा रहा तो? देखिए, इसमें 5 साल तक की जेल है, क्योंकि इसमें सेक्शन 67 आईटी एक्ट का है, इसमें बीएनएस के भी काफ़ी सेक्शन है, 296 है। तो ये सब सीरियस सेक्शंस है, क्योंकि इसका ये ऑब्सिन एक्ट को लेकर, ऑब्सिन एक्ट यानी कि अभद्र चीज़ कोई करना, अश्लील चीज़ कोई करना, बोलना, फैलाना, पब्लिक माध्यम के थ्रू या किसी को बोलना, ये सब चीज़ें इसके अंदर आती है। और इन जिस भाषाओं का और जिस तरीके का इन लोगों ने इस्तेमाल किया है,
ये बहुत ज़रूरी है इन लोगों को सबक सिखाना। और मैं वापस से वो रिपीट करना चाहूँगा कि मुझे अपने कानून पर और कोर्ट व्यवस्था पर पूरा का पूरा विश्वास है।